स्वागत है आपका। मैं हूं मोहम्मद आशिक। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता संजीव कुमार अत्री बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बता दें कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्हें बेहतरीन सेवाओं के लिए जो है वो नवाजा गया है। इन्हें काफी जो सम्मानित पत्र है वो दिया गया है। इसके पीछे की क्या कुछ वजह रही है, क्यों इन्हें सम्मानित किया गया है और क्या कुछ ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों की वजह से इन्हें नवाजा गया है। सबसे पहले तो सर आपका दैनिक सवेरा टीवी में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। सर, जैसा कि हिमाचल सरकार के कृषि मंत्री द्वारा आपको जो है वो सम्मान दिया गया है, आपको सम्मानित किया गया है, आपकी टीम ने कैसे काम किया है, किस वजह से आपको जो है वो नवाजा गया है? जैसा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कई हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कर्मचारी को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया जी। उसमें कोटी उपमंडल से हमें भी इस सम्मान से नवाजा गया है। ये आपदा जो 2025 में आई थी, जिसमें मणिमहेश यात्रा भी हो रही थी, उसमें सभी तकरीबन मार्ग चंबा जिला के जो अवरुद्ध हो चुके थे, तो उसमें जिन भी विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, उस उपलक्ष्य में उन्हें नवाजा गया है, सम्मान से नवाजा गया है। तो हमारा जैसा कोटी उपमंडल जो है वो चंबा तीसा मार्ग मुख्य मार्ग आता है, जिसमें से कि एक अल्टरनेट रूट पठानकोट के लिए भी है जो बाया चौड़ा जाता है जी। जैसा आप सभी जानते हैं कि उस आपदा के दौरान मणिमहेश यात्री जो है वो काफी परेशान रहे इस आपदा की वजह से, जो कि मुख्य मार्ग चंबा भरमौर, चंबा पठानकोट, चंबा तीसा बंद रहने की वजह से। तो चंबा में कई चौगान में जो है कई हजारों यात्री फंसे रहे। तो हमारा भी ये उपमंडल कोटी का प्रयास रहा कि यात्रियों को, चाहे मणिमहेश यात्री हो चाहे आम यात्री हो, उनको कोई असुविधा ना हो। तो हमने दिन रात जो है मशीनें लगाई, हमारे कर्मचारी अधिकारी खड़े रहे, उन्होंने 24/7 कार्य किया और जल्दी से जल्दी मुख्य मार्ग चंबा तीसा मार्ग को खोलने का प्रयास किया गया, जिसमें कुछ हद तक हम उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश और उनकी गाइडेंस की वजह से, जैसे हमारे एससी साहब श्री दिवाकर सिंह पठानिया जी, वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे, ऐसा करो, इतनी मशीनें लगाओ, और उनके मार्गदर्शन से, साथ ही साथ एक्शन महोदय जोगिंदर शर्मा के मार्गदर्शन से हम चंबा कोटी संपर्क मार्ग को खोलने में कामयाब रहे। जहां तक चंबा पठानकोट मार्ग बंद था और हमने ये मार्ग खोला, दिन रात हमने दोनों तरफ से, चंबा से भी और कोटी साइड से भी मशीनरी लगाई, हम खुद खड़े रहे, हमारे कनिष्ठ अभियंता श्री अमित जी, श्री प्राणेश धीमान जी, श्री अमित ठाकुर जी, जेसीबी ऑपरेटर भूपेंद्र जी, और साथ ही साथ हमारे टिप्पर ऑपरेटर और भी हमारे सुपरवाइजर, मेट, मैसन्स, बेलदार, सभी दिन रात रहे यहाँ। कुछ क्वार्टरों में, रेस्ट हाउस में, जहाँ भी जगह मिलती थी रात को रात काटने के लिए और दिन में वो अपने कार्य में उपलब्ध रहे। तो उससे क्या हुआ कि जो यात्री जिन्होंने जम्मू जाना था, तो वो बाया चौड़ा निकले और अपनी यात्रा उन्होंने की इस मार्ग से। कुछ एक आध दिन, 2 दिन के बाद फिर चंबा पठानकोट मुख्य मार्ग भी खुल गया था। लेकिन इसके साथ साथ ही जैसे कई हादसे हुए, कार्य करते करते हमारे ऑपरेटर, हमारे जो कर्मचारी है, वो भी कई बार बाल बाल बचे। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। ईंट नाला के पास काफ़ी यात्री जो चंबा से निकले थे, तो कम से कम 100-150 गाड़ियों का काफिला रुक गया, क्योंकि ईंट नाला के पास जो है वो स्लाइड हो रहा था। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी चंबा दौरे पर आए हुए थे। वो चंबा भरमौर मार्ग का निरीक्षण करना था, वो हेलीपैड करिया में लैंड किए थे। तो उस दिन हम जैसे गाड़ियों को बड़े रिस्क पे निकाल रहे थे जी। तो ऐसा हुआ बीच में, जब वो ह्यूज लैंडस्लाइड अचानक आ गया, मैं, मेरे कनिष्ठ अभियंता खड़े थे, साथ ही साथ जेसी ऑपरेटर, मेट, भुवन और सारे लोग खड़े थे। तो ह्यूज लैंड स्लाइड होने से हमारी मशीनरी वाले और हमारे कर्मचारी अधिकारी जो है बाल बाल हम सभी बचे जी। तो बेचारे यात्रीगण भी बड़े हैरान हुए कि सर आप देख के कार्य करो, ऐसा ना हो कि किसी को चोट लग जाए, कुछ हो जाए।
तो काफी लोगों ने वीडियो बनाई और कई चैनलों में वो देखी गई। जी लेकिन जब काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हो तो हमने एक मशीन फिर चंबा साइड से लगाई, एक कोटी साइड से लगाई, और कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद 2 मशीनें लगाने के बाद हमने वो मार्ग टेम्परेरी तौर पर रैंप बना के गाड़ियों को हमने यात्रियों को निकाला, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा हम प्रदान कर सके। उनके साथ बच्चे बुजुर्ग काफी लोग साथ थे, तो इस वजह से उन्होंने काफी हमें भी अप्रिशिएट किया कि धन्यवाद सर आप और आपकी टीम को जिन्होंने ये कार्य किया, और हम जो है यात्रा भी हमारी सुखद रही। हम इस लैंडस्लाइड से भी बचे और जल्दी से जल्दी आपने मार्ग खोलकर हमें उचित दिशा में भेजा। तो ऐसे हमारी टीम ने दिन रात कार्य किए, सारी टीम लगी रही, कुछ दिशा निर्देश भी मिलते रहे, तब जाके हम मुख्य मार्ग के साथ साथ संपर्क मार्ग भी खोलने में कामयाब रहे। हमने 12 से 15 मशीनें जो अपने उपमंडल कोटी में लगाई थी, ताकि जल्दी से जल्दी सभी संपर्क मार्गों को भी खोला जा सके। जी सर, जैसा कि आपने आपदा के बारे में बताया है कि काफी कठिनाइयों से लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी उभरे हैं। अभी सर्दियों का मौसम है और खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काफी भारी मात्रा में बर्फबारी हो रही है, और मैदानी क्षेत्रों की बात करें, निचली क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में सर्दियों के सीजन को लेकर आपकी क्या कुछ प्लानिंग है? आपकी टीमें कैसे काम करेंगी, खासकर संपर्क मार्ग को बहाल करने के लिए? आपने बड़ा सही प्रश्न किया है। हमने जो वर्नेबल पॉइंट है, जो कि हमेशा लैंडस्लाइड जैसे छोटी सी बारिश होने पर भी होते रहते हैं, वहाँ हमने अलग अलग मशीनें डिप्यूट की है। जी, उसके साथ साथ हमने अपने कर्मचारी भी डिप्यूट किए हैं। जैसा कि हमारा चंबा तीसा मुख्य मार्ग है, यहाँ रात को भी बस जाती है, लॉन्ग रूट की बस जाती है, सुबह 7 बजे और शाम को 7-8 बजे भी जाती है। तो हमने मधुवाड़ नामक स्थान पर मशीन रखी हुई है और वहाँ कर्मचारी भी है। तो कनिष्ठ अभियंता जी प्रॉपर सुपरविजन करते हैं कि जैसे अगर मार्ग बीच बीच में अवरुद्ध होता है तो किसी भी आने जाने वाले यात्रियों को असुविधा ना हो, तो तुरंत हम मशीन जो है उपलब्ध करवा देते हैं। तो हमने रात में भी, अभी पीछे 2 दिन पहले बर्फबारी हुई थी, बारिश हुई थी, तो उसमें भी हमने रात को भी गाड़ियां निकाली, 8-9 बजे तक हमने मशीन लगाई। तो हमारे और भी कई ऐसे स्टेशन है, जैसे ऊपर मानी जुलाड़ा है, वहाँ बर्फ के कारण से अवरुद्ध था मार्ग, तो हमने 2 मशीनें लगाई ताकि सिडकुंड साइड वाला रोड भी खोला जाए और जलाड़ा वाला भी रोड खोला जाए। तो बाकी जैसे लिंक रोड है, चकलू राजनगर रोड है, वहाँ भी दोनों तरफ से मशीनें लगाई गई थी। चंबा तीसा मार्ग में भी हमने 2 मशीनें डिप्यूट की है। तो हमारी यही प्लानिंग है कि ज्यादा से ज्यादा जगह जो वर्नेबल पॉइंट है वहाँ हमारे कर्मचारी या मशीनरी रहे, ताकि लोगों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। जी, ये थे दैनिक सवेरा टीवी के साथ बातचीत करने के लिए सहायक अभियंता संजीव कुमार अत्री, जिनका कहना है कि आपदा की स्थिति में टीमों ने किस तरीके से काम किया है। टीमों को बहुत सारी जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी सर्दियों का मौसम है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और कई संपर्क मार्ग और मुख्य मार्ग बार बार बर्फबारी और बारिश के कारण अवरुद्ध हो रहे हैं। ऐसे में सड़कों को किस तरीके से बहाल किया जाएगा और खासकर उन पॉइंट के ऊपर ज्यादा नजर रखी गई है जिन पॉइंट पर लगातार जो है भूस्खलन हो रहा है या फिर सड़क बाधित हो रही है, उन जगह पर किस तरीके से सड़क को बहाल किया जाना है। इसके लिए जो है वो कर्मचारी तैनात किए गए हैं और लगातार जो है वो लोक निर्माण विभाग लोगों को बेहतर सड़क की सुविधा देने के लिए प्रयासरत है, ताकि सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के इस सीजन में आम जनता को सड़क संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।